डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए अब एक अहम खबर है। लोकसभा ने शुक्रवार को फाइनेंस बिल में एक अहम संशोधन को मंजूरी दी, जिसके तहत डेट म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को खत्म करने का प्रावधान है। धन्यवाद चेयरमैन सर, मैं आपकी अनुमति से मेरे लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी और गतिरोध के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंस बिल पेश कर दिया। हवालों के प्रश्न संशोधन स्वीकृत हुआ। लोकसभा में हंगामे के बीच पारित फाइनेंस बिल में जिन संशोधनों को मंजूरी दी गई है, उसमें डेट म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को खत्म करने का प्रावधान शामिल है। इक्विटी में 35% से कम निवेश वाले म्यूचुअल फंड पर अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ये प्रस्ताव 1 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू होगा। The finance bill actually brought in 10 main provisions which are helpful for the middle class and for the communities as a whole and to do ease of business. 10 of them. But the 11th one, which 11 new ones are being brought in now after the stakeholder consultations, which has helped to improve that the finance bill represents better our society. वर्तमान में ऐसी म्यूचुअल फंड योजनाओं पर इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20% तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इस फैसले के साथ ही डेट म्यूचुअल फंड पर फिक्स डिपॉजिट की तर्ज पर टैक्स लगेगा। प्रस्ताव आज लोकसभा में पारित किया गया है कि डेट म्यूचुअल फंड के ऊपर जो लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मिलता था, इसका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो डेट म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होती थी, उसका मेन कारण यही था कि अगर आज की डेट में मैं अगर फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा कराता हूं तो मुझे जो इंटरेस्ट मिलता था उसके ऊपर पूरा टैक्स लगता था। मेरे हिसाब से आज की डेट में जो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का जो डेट म्यूचुअल फंड का निवेश है, उसके ऊपर इस जो नई टैक्स की प्रणाली लगाई है, जिसमें मैक्सिमम मार्जिन रेट लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल मान के, वो काफी प्रभाव डालकर जाएगा। डेट म्यूचुअल फंड को अब तक बुजुर्ग निवेशकों और कॉर्पोरेट्स के लिए निवेश का एक सुरक्षित जरिया माना जाता था। अब लोकसभा की मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल को राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।